क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास न कोई शाही ढाल है और न ही कोई वजनी तलवार, लेकिन जब वो सहराओं में निकलता था तो जंगल के बादशाह यानी खूंखार शेर उसके सामने सर झुका देते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि यरूशलेम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराने वाला एक मामूली सा चरवाहा एक दिन पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह बनेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स अपने हाथों में ठोस लोहे को मोम की तरह पिघलकर जिस तरह का चाहे औजार बना दे? नाजरीन किराम, यरूशलेम के शोर शराबे से दूर जनूब की समत तकरीबन 10 मील के फासले पर बैतुल लहम की पुरसुकून वादियां फैली हुई थीं, जहां की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू और भेड़ बकरियों के रेवड़ की आवाजें गूंजती थीं। यहां ईशा नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका एक सबसे छोटा बेटा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर आप उस दौर में वहां मौजूद होते तो आप एक ऐसे लड़के को देखते जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, रंगत सफेद और सुर्खी माइल थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हों। वो कदमे पस्ता थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी मशहूर कुन कशिश थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके बोलने का अंदाज इतना मीठा और बावकार था कि सुनने वाला अपनी होश खो बैठता था। वो सारा दिन धूप के साए में जंगलों में गुजारते। उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा, एक चमड़े की थैली और एक फलाखन गोफन होता था। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो जंगल में शेरों का कान पकड़कर उन पर सवार हो जाया करते थे और वो दरिंदा जिसके नाम से लोग कांपते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक पालतू जानवर की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा रहता था। एक दोपहर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, दाऊद अलैहिस्सलाम एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आपने सुनी। एक पत्थर से आवाज गूंजी, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं हजरे हारून हूं जिससे हारून ने एक शख्स को मारा था। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस पत्थर को देखा। उन्होंने झुककर उस पत्थर को उठाया और अपनी थैली में रख लिया। अब भी चंद कदम ही चले थे कि एक और पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूं, मुझे उठा लीजिए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। हजरत की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक तीसरा पत्थर आवाज देने लगा, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे तुम जालिम जालूत का खात्मा करोगे, मुझे भी अपने साथ रख लो। दोस्तों, एक कमसिन नौजवान जिसने अभी जंग और जदल की दुनिया नहीं देखी थी, उसके सामने पत्थर बोल रहे थे और उसे एक ऐसी जंग की खबर दे रहे थे जिसके बारे में पूरा मुल्क खौफजदा था। उस वक्त फलस्तीन का वो इलाका एक ऐसे जाबिर सरदार के कब्जे में था जिसका नाम जालूत था। वो इतना कद आवर और ताकतवर था कि इसराइली उसे देखकर ही बेहोश हो जाते थे। वो बनी इसराइल का दुश्मन था और उसने तालूत के लश्कर को तित्तर बित्तर कर दिया था। बादशाह तालूत ने ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स जालूत का सर लाएगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस देव कामत शैतान के सामने खड़ा हो सके। जब यह ऐलान दाऊद अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ा तो उन्हें वो पत्थर याद आए। उनके अंदर एक अज़्म पैदा हुआ। वो सीधे मुनादी करने वालों के पास गए और उनसे कहा, मैं जालूत को कत्ल करूंगा। लोग हंसने लगे। एक दुबला पतला नौजवान बगैर किसी आहनी जिरह के, बगैर किसी भारी तलवार के इस खतरनाक जालूत से लड़ेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह बादशाह तक पहुंची। बादशाह तालूत ने जब इस रोशन चेहरे वाले नौजवान को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद यह लड़का नादान है। खैर, मैदान जंग सज चुका था। एक तरफ जालूत का टिड्डी दल लश्कर था जो लोहे के लिबास में छुपा हुआ था और दूसरी तरफ बनी इसराइल के चंद खौफजदा सिपाही। जालूत ने कह कहा लगाया और पुकारा, कौन है जो मुझसे टक्कर लेगा? दाऊद अलैहिस्सलाम अपने असा और इन 3 पत्थरों के साथ आगे बढ़े। जालूत ने उन्हें देखा और हिकारत से हंसा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस लड़के की थैली में वो पत्थर मौजूद है जिसने उसे जहन्नम वासिल करने की कसम खा रखी है। जालूत चीख चीख कर पुकार रहा था, बनी इसराइल के बुजदलो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मर्द नहीं
जो मेरा सामना कर